आज आपको मैं ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो परिचय की मोहताज नहीं है। एक बार अगर कोई भी व्यक्ति इनसे मिल लेता है तो इनसे प्रभावित हुए बगैर वो रह ही नहीं पाता। पेशे से डॉक्टर, लेकिन क्रिकेट की भाषा में हम बोलते हैं ना, हरफन बोला, वैसी शख्सियत भगवान ने इनको दी है। केवल डॉक्टर्स ही नहीं, ये पेड़ पौधों के भी डॉक्टर हैं और आपके कंप्यूटर या इससे संबंधित सॉफ्टवेयर से संबंधित उनके भी डॉक्टर हैं। तो आइए मिलिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है मैडम। आपका स्वागत। थैंक और यू। आपके बारे में बहुत सारे लोगों से सुना कि आप तो हरफन बोला है। अच्छा। तो आप ये बताइए कि आपके इस चैनल का नाम क्या है? हाँ मैडम, ये जो चैनल है, वैसे क्योंकि मैं पेशे से पशु चिकित्सक हूँ हाँ जी। और पशुओं से मेरा अच्छा वो लगाव है, और मैंने इसको देखा तो ये बहुत सरल सा इसका हमने नाम रखा है, पशुपालन। 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 पशुपालन आपने इस चैनल का नाम रखा है। इस चैनल के नाम से ही, जैसा दोस्तों आप समझ रहे होंगे, कि पशुओं से संबंधित समस्याएं, उनका समाधान और उनका रख रखाव, शायद ये सारी चीजें होंगी। तो हम लोग इन्हीं से पूछते हैं कि पशुपालन ही नाम क्यों रखा आपने? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअल में क्या होता है कि पशुपालन विभाग भी है एक राजस्थान में। बिल्कुल। राजस्थान में भी ये, मतलब पूरे इंडिया में ही सभी जगह है, पशुपालन विभाग है। और उस विभाग में विशेष जो काम होता है वो होता है पशु चिकित्सालयों के माध्यम से। तो वो भी किसी ने बहुत अच्छा सोच समझ करके ही रखा होगा उसको पशुपालन, क्योंकि पशु चिकित्सा एक पेशा है, बिल्कुल है। वैसे ही पशुपालन भी एक पेशा है। हाँ। लेकिन विशेष बात ये है कि पशु चिकित्सा की पढ़ाई तो होती है, लेकिन पशुपालन की जो विशेष अलग से पढ़ाई है वो नहीं होती बहुत ही अच्छा पशुपालकों के लिए। जवाब डॉक्टर साहब आपका, कि पशु चिकित्सा की तो पढ़ाई होती है, वही 5 साल और हाँ। इंटर्नशिप वगैरह सारी। लेकिन पशुपालन यानी पशु जिसकी हम चिकित्सा कर रहे हैं, उसको कैसे पालन पोषण करना है, उसकी कोई पढ़ाई नहीं यस। है। तो एक्चुअल आप। में ये जो विभाग है उसमें भी शायद हो सकता है कि पहले जब इसका नामकरण किया गया होगा तो उसकी उनकी सबकी मंशा ये रही होगी कि हम पशुपालन सिखाएं लोगों को। बिल्कुल। पशुपालन क्योंकि जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल। मेडिकल में है, हाँ। लेकिन वहाँ भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो आकर के हॉस्पिटल के थ्रू ही सारे काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसका नाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रखा गया है, लेकिन इसका नाम इन्होंने रखा है पशुपालन विभाग। मीन्स पशुपालन यानी पशुओं को पालना सिखाना चाहिए उन्हें, सभी चीजें ऑलराउंड हर चीज पता होनी चाहिए। और वही पशुपालकों के हित के लिए जो है इसको बनाया गया होगा। तो यही सोच करके हमने इसका नाम पशुपालन भी रखा है कि पशुपालन सिर्फ इसमें सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, हम पशुओं का रख रखाव, उनका मैनेजमेंट, उनके संबंध में पूरी ए टू जेड जानकारी लेकर के आना चाहेंगे। अब जैसे पशुपालन में विषय भी चलता है बच्चों के, एग्रीकल्चर में भी चलता है, वेटनरी हाँ, में सर तो है ही चलता है। है। तो और छोटे बच्चे हैं उनकी शायद बुक्स के अंदर भी पशुपालन से संबंधित कुछ वो रहते हैं। तो वो जो बारीकियां उनको भी जो जानने चाहिए ना बच्चों को, वो भी हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के थ्रू हम बताएं, ताकि उन बच्चों को भी एकदम उनके दिमाग में ये चीज पहले से ही बैठ जाए और बहुत अच्छे से वो इस चीज को, इस सब्जेक्ट को समझ पाए। तो बहुत ही अच्छी बात बताई है डॉक्टर साहब ने कि आप लोग पशुओं को तो रखते हुए शायद पूछते हो गई होंगी आपको, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पशु रखते आ रहे हैं, और आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें तो बहुत अच्छी तरह से रखना आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, इसी कारण वो बीमार होते हैं। हम उनको क्या खिलाएं, कैसे उनको रखें, उनका वातावरण कैसा हो, शायद इन सब की जानकारी आप दोगे।
हाँ, बिल्कुल, मतलब हम बारीक से बारीक चीज़ की भी जानकारी देंगे। बहुत छोटी सी जो चीज़ होती है, जैसे कि अब पशु जैसे बीमार हुआ, तो वो बीमार क्यों हो रहा है? अपनी जैसी कोई मशीनरी होती है, उस मशीनरी में कोई खराबी, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, तो वो गाड़ी का एक इंजन का, उसका और सर्कुलेशन का वो पूरा एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म में कहीं भी डिस्टरबेंस आता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। वैसे ही पशु जो है वो भी एक, हम माने कि उसके अंदर भी एक मैकेनिज्म है, उसमें बहुत सारे सिस्टम है उसमें, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस श्वसन तंत्र है, फिर उसमें खाने का एक अलग से सिस्टम है जिसको हम जीआईटी बोलते हैं। ऐसे ही उसका स्केलेटल सिस्टम है, उसका स्किन है, उसका नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे जो सिस्टम होते हैं इनका आपस में एक तालमेल रहता है, और वो तालमेल डिस्टर्ब होने से वो पशु बीमार हो जाता है। तो ये सब चीजें हम मतलब इसको डिस्कस करेंगे बीच में, बहुत सरल तरीके से प्रयास रहेगा कि हम इसको अच्छे से समझा पाएं, ताकि समझने के बाद में ये फायदा ये होगा पशुपालक को कि अगर वो इसको हमारे चैनल को इनको बारीकी से देखेंगे, गौर से सुनेंगे अगर, तो एक बार नहीं, दो बार तीन बार भी अगर उनको सुनना हो, तो वो उनके दिमाग में इस तरह से फीड हो जाएगी कि वो जो छोटी छोटी गलतियां जो करते आ रहे हैं ना, वो गलतियां शायद नहीं होंगी, और उससे उनको फायदा ये होगा कि पशुपालन उनके लिए बहुत अच्छा लाभदायक बिजनेस व्यवसाय हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, आपसे परिचित जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ या मैं खुद भी, आप लोगों को मैं यूँ इतना बताना चाहूँगी कि इनकी जो बताने की शैली है वो अपने आप में एक अद्भुत है। आप इनके जब वक्तव्य सुनोगे तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप ही इनका बताने का तरीका ऐसा है कि हमारी पिक्चर बन जाती है और हमें वो हमेशा के लिए याद रहती है। तो इनकी भाषा इतनी सरल और याद, इस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करते हैं कि वो हमें फिल्म की तरह चलती हुई दिखाई देती है। चाहे आप साइंस पढ़े हुए हो या नहीं पढ़े हुए हो, आप उस चीज को बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, समझ जाएंगे आप लोग। इनकी शैली ही ऐसी है, इनकी शैली की तो मैं तो कायल हूँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कौन कौन से पशुओं को लेकर के इस चैनल में चर्चा करेंगे आप? देखो, जैसे इसका नाम है पशुपालन, पालन का मतलब ये हुआ कि हर वो पशु जिसका हम पालन पोषण करते हैं। तो विशेष तो हमारे जो इसका रोल है वो है रूरल इकोनॉमी के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पशुपालक हैं, वो जिन पशुओं का पालन पोषण करते हैं, यानी आर्थिक दृष्टि से वो जिन पशुओं को अपने फायदेमंद रख समझते हैं, उन पशुओं के ऊपर हम इसमें सभी तरह के वीडियोस जो है लेकर के आएंगे, कि वो किस तरह से उसका मैनेजमेंट की ही नहीं, उनका बैंक से जैसे कोई लोनिंग वगैरह होती है, उसका प्रोजेक्ट कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, और क्या उनके प्रोसेस होते हैं, या राज्य सरकार की उनसे संबंधित और क्या क्या वो योजनाएं हैं। ये ऐसी चीजें, केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं, कुछ राज्य सरकार की होती हैं, जिनका पशुपालकों को पता नहीं रहता उन चीजों का। तो वो भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम जो है इसको समय समय पर जो है लेकर के आएंगे इसके अंदर। दोस्तों, आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान इसमें होगा। आपको बैंक से क्या करना है, आपको पशुओं को कैसे रखना है, घरेलू भी उपचार ही बताएंगे डॉक्टर साहब आपको। और अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि पशुपालकों को तो ये सारे फायदे हो जाएंगे कि हम्म। वो अपने पशुओं को बैंक से संबंधित कैसे खरीदना है, सब्सिडी कैसे मिलनी है, और पशुओं को स्वस्थ कैसे रखना है, ये सारी जानकारी आप दोगे। तो ये तो वैसी ही बात हो गई कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे, यानी आप घर बैठे सारी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में और डॉक्टर साहब से ले पाएंगे। तो अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे बनाने वाले हो, ये तो आपका परिचय हो गया। अब जो वीडियो आप नेक्स्ट डालने वाले हो वो किस टॉपिक पे डालो? देखो, सबसे पहले जो वीडियो हम लेकर के आएंगे वो होगा
स्वस्थ जैसे पशु जो होता है ना, सबसे पहले तो यही दिक्कत आती है पशुपालकों को कि वो ये समझ नहीं पाते कि उनका पशु स्वस्थ है या बीमार हो रहा है। ये बहुत बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्रोनिक होती हैं। क्रोनिक इन द सेंस मतलब वो बीमारी आज शुरू हो गई, लेकिन उसके लक्षण जो है वो कुछ समय बाद में जाकर के धीरे धीरे प्रकट होते हैं। अच्छा, क्रोनिक और यानी वो, हमें पता नहीं चलता हाँ, तुरंत ही। तो पशुपालक को अंत में पता लगता है कि जब वो पशु जैसे एकदम खाना छोड़ देता है, या एकदम से दूध उसका नीचे गिर जाता है, या उसको कोई ऐसी सीवियरिटी हो गई जैसे दस्त हो गए उसको। तो ऐसी चीजें जब कोई इस तरह के लक्षण आते हैं ना, तब पशुपालक को पता लगता है कि पशु मेरा बीमार है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अगर हम वो लोग अच्छे से उसको अगर हम ऑब्जर्व करें ना पशु को, यानी पशु को हम एक बार अच्छे से दृष्टि से हम देख ले, लेकिन देखें क्या? क्या देखें? भाई पशु को देखते तो हैं वो सब, लेकिन उनमें क्या क्या देखना होता है। जैसे उनको अभी बहुत से पशु पालकों को ये नहीं पता कि जैसे उनकी नोस्ट्रिल्स होती हैं वो जैसे गीली रहनी चाहिए, जो मतलब नाक का आगे का जो हिस्सा होता है वो अच्छा अच्छा। वो गीला गीला रहना रहना चाहिए या चाहिए। सूखा रहना चाहिए। ये गीला अच्छा। रहता है तो कैसा है, सूखा है तो क्या है। ओहो। फिर उसके बाद में जैसे टेम्परेचर वगैरह, तो अब मैं ये भी निवेदन करूंगा कि पशुपालक जो है वो खुद एक थर्मामीटर ला करके रखें एटलीस्ट। जब भी पशु के ऊपर जैसे हम हाथ फेरते हैं तो हाथ फेरने से पता लग जाता है कि ये पशु गर्म है या ठंडा है। अगर अगर गर्म लगता है तो वो कितना गर्म है, यानी उसको नापने के लिए जैसे थर्मामीटर की जरूरत है, तो वो भी हम बताएंगे उसके अंदर। और फिर उसमें किस तरह से रूमिनल मूवमेंट्स वगैरह लिए जाते हैं, और जो जो भी उसके जो लक्षण है ना, जो मतलब लक्षण पशु के स्वस्थ होने के जो लक्षण होते हैं, वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो देखते ही पता लग जाते हैं, सामने देखते हैं नजर डालते ही कि पशु स्वस्थ सुस्त है, कैसा है क्या। और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको हमें उसके पास जा करके उसको हाथ लगा के या महसूस करके फिर देखना होता है। और फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह से उनसे कंफर्म करा सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें जो है वो फर्स्ट वीडियो में हम लेकर के आना चाहेंगे, तो ताकि हमें तो आपके शुरुआत वहां फर्स्ट से हो। वीडियो और को बिल्कुल। इसके इसके बाद जो है ना, अभी अगर पशुपालक चाहेंगे तो उसके बाद में जो जो वीडियो उनको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जो है इसमें लिखते रहेंगे, तो उनसे हमें आइडिया लगता रहेगा कि भाई वो किसकी डिमांड ज़्यादा है, किस तरह की वीडियो की। तो उस वीडियो को हम पहले लेकर के आ जाएंगे, अदरवाइज हमारी जो सीरीज है वो तो रहेगी। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगला वीडियो हम तो आशा करते हैं कि शीघ्र ही आपका आ जाए, ताकि पशुपालक जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो इसका फ़ायदा उठाएं। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आपको जो महसूस होता है कि हमें पहले ही इस चीज़ की जानकारी चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो पहले ही उस वीडियो को बनाएंगे। बाकी तो सीरीज में तो आएंगी। तो जी हाँ, भगवान से आशा है कि आपका वीडियो जल्दी आए और हमें पशुपालक जो दोस्त हैं वो फायदा लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी आएगा। और उसके लिए मैं सभी बंधुओं से ये निवेदन करूंगा कि वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी बेल बटन को दबाएं ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और खुद ही नहीं, मतलब अगर उनके बच्चे ऐसी कोई एग्रीकल्चर में या वेटनरी में या पढ़ रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को भी इसको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वो बच्चे भी इसको कभी अगर देखें ना तो उस चीज़ को समझेंगे वो। बिल्कुल। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि इनका वीडियो आ गया या नहीं? इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और ये तो आपके फायदे का सौदा है, तो क्यों नहीं होंगे। बेल बटन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ, वीडियो आ गया है हमारे लाभ वाला। तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। या बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।